हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 ओपीएस मैथ्स क्लासेस में कराने जा रहे हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 है। इस सब का बंद करके इधर देखिए। गिवन cos A cos B इक्वल है, cos A cos B इक्वल है, A और B एक्यूट एंगल्स हैं, सो दैट एंगल A इक्वल टू क्या बताना है, एंगल B। एंगल A को किसकी इक्वल बताना है, एंगल B के। अब देखिए A और B एक्यूट एंगल्स हैं, A एंड B आर एक्यूट एंगल्स, A एंड B आर एक्यूट एंगल्स इन्होंने बताया है। तो देखिए आप A और B एक्यूट है तो A और B को यहाँ फिक्स करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। A और B एक्यूट एंगल है तो यहाँ फिक्स कर दिया, C को राइट एंगल ले लिया। बोर्ड पे देखने की जरा टाइम निकालो। अब यहाँ पर गिवन है cos A इक्वल टू cos B। cos A क्या होता है, प्रूफ देंगे हम, सो दैट cos A क्या होता है, B अपॉन H। cos A B अपॉन H। हैव यू गॉट इट। जब आप एंगल A लेंगे, एंगल A लेंगे तो बेस कौन होगा, AC, हाइपोटेन्यूज AB। जब आप एंगल B कंसीडर करेंगे तो बेस कौन होगा, BC और हाइपोटेन्यूज AB। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जिस एंगल को कंसीडर करना है उसका एडजेसेंट साइड क्या होता है, बेस। अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। जब एंगल A लेंगे तो इसका एडजेसेंट साइड AC बेस हो गया, जब एंगल B कंसीडर करेंगे तो इसका एडजेसेंट साइड BC बेस हो गया। AB और AB कट गया, AB और AB कैंसिल, AC इक्वल टू क्या मिला आपको, BC। जब किसी ट्रायंगल में साइड AC और साइड BC दो साइड इक्वल है तो ये किस टाइप का ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, टू एंगल्स इक्वल होंगे। कौन से एंगल, अपोजिट एंगल। कौन से एंगल, अपोजिट। AC के अपोजिट जाओ, AC के अपोजिट जाओ तो कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, एंगल B। ये भी एंगल B होता है। और BC के अपोजिट जाओ तो कौन सा दिख रहा है, एंगल B। रीजन क्या आएगा, एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू यही प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। सबसे पहले हमने क्या दिखा दिया कि दो साइड्स इक्वल है, कौन कौन सी, AC और BC, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल आएंगे। ये हमारी थ्योरम है, ये हमने थ्योरम पढ़ी है 9th क्लास में। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए आप यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करना है, 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है और किसकी वैल्यू निकालनी है, cot स्क्वायर थीटा की। तो जरा ध्यान से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का जो नया चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर, डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर, डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर। ये सारी चीजें आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। दिल से याद करिए, जुबानी याद करिए, आगे बढ़ेंगे। तो पहला देखिए, फर्स्ट पार्ट हम देखने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। इसमें ऊपर वाले में a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वहां पर ये नहीं देखेंगे कि आपने कौन सी मेथड लगाई है, सिर्फ उनको क्या चाहिए, सॉल्यूशन। उनको क्या चाहिए, सॉल्यूशन। लॉजिक सही हो, मेथड सही हो, कोई सी भी मेथड हो आप उसे अप्लाई करिए। हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह कौन है, 1, तो 1 का स्क्वायर हम सीधे क्या लिख दें, बोलो 1 का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, 1, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b कितना है, साइन, तो हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आ जाइए, 1 का स्क्वायर 1, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
आपने शुरुआत में पहली आइडेंटिटी पढ़ रखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसे लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, बट हम आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जिससे आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हो। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1 माइनस। हमारे पास एक सिंगल आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉस को उधर निकाल दो, कॉस स्क्वायर चाहिए तो 1 माइनस। यहाँ तक आप सहमत हैं? यहाँ तक सहमत हैं, एग्री हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या आएगा tan स्क्वायर, वो ये साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा। आपने ये भी पढ़ाया अच्छी तरीका से, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, cot स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, cot बनेगा कि नहीं बनेगा। cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में होता है तो क्या बनता है, अब थोड़ी स्पेस नहीं है, आगे चलना पड़ेगा। अच्छा ये पता है आपको cot थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, cot थीटा की वैल्यू 7/8, इसका होल स्क्वायर करोगे क्या आएगा 49/16। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है। सेकंड पार्ट में क्या, किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉट कितना है आपके पास 7, तो ये क्या आ गया 49/16। आप इसे राइट एंगल ट्रायंगल बना करके भी कर सकते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना करके थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज या कुछ और निकालोगे, उससे भी कर सकते हो। फिर साइन की कॉस की वैल्यू रखोगे आप, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट आपकी कॉट की वैल्यू यूज हो गई ना, इसे आपने सॉल्व कर लिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे प्रैक्टिस करिए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। If 3 cot A is equal to 4, तो यहां से आप देखिए ध्यान से देखिए, इफ मीन्स होता है गिवन, और गिवन क्या है आपको 3 cot A, तो cot A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3। ये हम मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ करके डिवाइड हो जाएगा। आपके पास क्या है cot A, तो tan A कितना होगा, tan A क्या होगा, cot A कितना है 4/3, tan A कितना होगा 3/4। इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब तुम क्या ले लो, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी 1 माइनस tan स्क्वायर A, और 1 प्लस अपॉन क्या है, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A। इज इट क्लियर। अब इसमें वैल्यू रखो 1, हमने इसको रेसिप्रोकल करके tan की वैल्यू निकाल ली, tan की वैल्यू यहाँ बिठा दो। tan कितना है 3/4, 3/4। इसका क्या होगा होल स्क्वायर, वही क्वांटिटी है, बस यहाँ पर प्लस है। क्या है यहाँ पर प्लस, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 9/16, यहाँ पर 1 प्लस 9/16। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अब इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम 16 बन जा, कुछ नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 16 से 16 कैंसिल, 9, एलसीएम क्या है 16, कुछ नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 16 बन जा 16 प्लस 9, फोर्थ नंबर ऊपर जाता है, इसको कट कर देगा, ये कितना आ जाएगा 16 में से 9 गया तो 7, यही आएगा। अब 69 प्लस 20, तो हमने किसको सॉल्व किया, हमने सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड को, तो वैल्यू क्या आई, हमारी वैल्यू आई 7/50। चेक करना है ये दोनों साइड इक्वल है या नॉट इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी,
cos A और sin A की। इसलिए हमें थोड़ा सा इसमें कुछ करना पड़ेगा। तो अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पर। ये हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। सेकेंड पार्ट के लिए आपको इसमें वैल्यू cot A कितनी दी हुई थी? cot A आपके पास क्या था? 4/3 यही था कि और कुछ था? जल्दी बोलो। यही था। एक्यूट एंगल A है तो यहाँ पर A ले लो। अब B कहीं पर, C कहीं पर ले लो। ये यहाँ पर A ले लो। इससे आपको सुविधा रहेगी। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट हो जाएगा? क्या? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उसका रेसिप्रोकल। बेस यहाँ पर क्या है? 4, AB, परपेंडिकुलर क्या है? 3। पाइथागोरस लगाओ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर BC स्क्वायर और बेस AB स्क्वायर। 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है उसे ऑलवेज हम हाइपोटेन्यूज, खड़ी हुई साइड को परपेंडिकुलर, लेटी हुई साइड को हॉरिजॉन्टल, बेस वर्टिकल को। इज इट क्लियर? AC is unknown, BC is 3, AB is 4. Square of 3 will be 9. Square of 4 will be 16. 16 plus 9 is 25. 25 is the square of square से square taking square root both the side. AC will be 5. तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? Is it clear? अब हम वैल्यू निकालेंगे। सेकेंड राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या था? राइट हैंड साइड क्या था? cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर। cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर। इज इट क्लियर? cos A क्या होता है? या तो आप अलग से वैल्यू निकालो या फिर इसमें डायरेक्ट कर दो। क्या होता है? b अपॉन h इसका होल स्क्वायर और p अपॉन h इसका b फॉर बेस। बेस कितना है? 4। हाइपोटेन्यूज कितना आया था? 5। हाइपोटेन्यूज कितना आया था? 5। 4 अपॉन इसका होल स्क्वायर। साइन कितना आएगा? p अपॉन h परपेंडिकुलर 3। हाइपोटेन्यूज यहाँ कितना आया था? 5 आया। 3 अपॉन 5। सॉल्व करो। 4 अपॉन 5 का स्क्वायर 16 अपॉन 25। 3 अपॉन 5 का 9 अपॉन 25। इज इट क्लियर? क्या बोल रहा है? सब क्या बोल रहा है? एलसीएम ऑफ 25 इज 25। 25 से 25 कटा 16। 25 से 25 कैंसिल 9 और ये कितना आ गया? 7 अपॉन 25। हमने क्या कंक्लूजन निकाला? हमने प्रूव किया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों कितनी आ रही हैं? 7 अपॉन 20। तो ये क्या है? ट्रू है। ये क्या है बोलो? ट्रू है। और ये पॉसिबल है कि दोनों साइड्स इक्वल आ रहे हैं। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में tan = 1/√3 दिया है। तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 1 आ जाएगा, बेस √3 आ जाएगा। ये बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पर? AC। परपेंडिकुलर कौन है? BC। बेस कौन है? AB। AC स्क्वायर = BC कितना है? BC है 1 और AB कितना है? √3। अब यहाँ से देखिए AC स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या हुआ? बोर्ड की तरफ देखिए आप सभी। यू आर नॉट लुकिंग वॉचिंग। √3 का स्क्वायर 3, रूट हट गया 4। ये किसका स्क्वायर आएगा? 2 का। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड a विल बी 2। तो ये 2 आ गया। क्या? ये 2 आ गया। क्या आया? 2। हाइपोटेन्यूज
हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 2 आ गया, 2, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। अब जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इसमें क्या बताना है, अब इसमें जो वैल्यूज निकालनी है वो देखिए, इसकी वैल्यू निकालनी है साइन ए कॉस ए साइन से, फिर कॉस ए साइन ए साइन से। तो पहले हमें इसमें वैल्यूज निकाल के रख लें, वैल्यूज निकाल के रख लें, फिर हम आगे बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट है क्या आपका, फर्स्ट पार्ट में क्या है आपका, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। यहाँ कोई साइन नहीं है तो इनटू का काम करेंगे। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, वैल्यू निकाल के रख लो। साइन ए पी अपॉन एच, ध्यान से देखिए, साइन ए पी अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेन्यूज 2। जब हम एंगल ए लेंगे तब की बात कर रहे हैं। अब कॉस सी निकालो, कॉस सी क्या होता है बी अपॉन एच, जब हम एंगल सी लेंगे तो बेस कौन आएगा 1 और हाइपोटेन्यूज 2। इज इट क्लियर? अब हम किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस ए, कॉस ए क्या होता है बी अपॉन एच, बेस कौन है, जब हम एंगल ए लेंगे तो बेस कौन आएगा √3, यहाँ पर कुछ √3 और हाइपोटेन्यूज 2। देखते जाना कोई मिस्टेक ना हो जाए। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन सी, किसकी, साइन सी क्या होता है P अपॉन एच, जब हम सी लेंगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा √3, परपेंडिकुलर एंगल सी ले रहे हैं तो उसके अपोजिट साइड, तो साइन सी क्या आएगा, साइन सी परपेंडिकुलर √3 और हाइपोटेन्यूज 2, √3 आ गया। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए साइन ए कितना है आपके पास 1/2 है कि नहीं, बोलो 1/2 इंटू कॉस सी कितना है 1/2 प्लस कॉस ए कितना है √3/2 और साइन सी कितना है √3/2। इज इट क्लियर? ये स्टेप क्लियर है? 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, एलसीएम विल बी 4, 4 से 4 कट गया 1, 4 से 4 डिवाइड हो गया 3, 4/4, ये कट के कितना आ गया, सेकंड पार्ट कितना आ गया 1 आ गया। आंसर चेक कर सकते हो, फर्स्ट पार्ट से आंसर चेक कर सकते हो। सेकंड पार्ट है cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A आपके पास √3/2 इंटू cos C 1/2 माइनस sin A 1/2, sin C वेयर इज योर sin C ये कितना है √3/2, तो √3/2। इज इट क्लियर? अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ, तो आगे की तरफ मूव करेंगे, इट मीन सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व देखिए, √3 का 1 से मल्टीप्लाई √3, 2 2 जा 4, √3 बन जाए √3, 2 2 जा 4, कितना आंसर आने वाला है 0 आएगा। क्या आएगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव तो कट के आंसर। या फिर और अगर एलसीएम लेके करोगे तो 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 4 से 4 डिवाइड हो गया √3, 4 से 4 डिवाइड किया √3 में से √3 जाएगा 0, 0 को 4 से डिवाइड करोगे 0। डायरेक्ट आंसर लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, अगर आपको एक स्टेप और बाय एलसीएम करना है तो दोनों पार्ट्स के आंसर आप चेक कर सकते हो। ये हमने आपको 9th का फर्स्ट और सेकंड पार्ट करा दिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। 10th में क्या है,
10th पे देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल कहाँ पर है? क्यू पर। पी आर प्लस क्यू आर, दो साइड्स का सम दिया हुआ है, दो साइड का सम कितना है? 25 सेंटीमीटर, मतलब उनकी लेंथ, टू साइड्स की लेंथ कितनी दी है? 25 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल में माइनस दिया है, दो साइड्स का डिफरेंस है एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल भी इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है। और पी क्यू एक साइड क्लियर दी है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द साइन पी, कौन सा रेशियो निकालना है? साइन पी, फिर कॉस पी, टैन पी। तो हम इसको देखो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या कर देना है? यहाँ से देखिए आप, पी आर क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इट क्लियर, ये पी क्यू कितना है बोलो? पी क्यू 5 है, पी क्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर देखिए पी आर और क्यू आर कितना दिया है? 25। अब हमने सॉल्यूशन निकालना है। अब यहाँ पर क्यू आर है, क्या है ये? क्यू आर। लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। क्यू आर को हमने कितना ले लिया? एक्स सेंटीमीटर ले लिया। किसी एक को तो लोगे, तो किसी एक को लेट कर लो। दो का सम, जैसे आपके दो बच्चे हैं, उनका दोनों का जो मनी है वो 40 रुपीज है, 40 रुपीज है। एक की मनी तो लेट करनी पड़ेगी ना। अगर हम एक की मालूम है, मान लो एक बच्चे के रुपीज कितने हैं? 10, कितना अमाउंट है उसका? 10, तो दूसरे का क्या आएगा? 40 माइनस 10, 30। तो हमने इसको x मान लिया, एक अननोन है, दोनों अननोन है, तो एक को हमने x ले लिया, क्यू आर को, ये 25। तो पी आर इक्वल टू कितना आएगा? पी आर आएगा 25 माइनस एक्स। तो यहाँ पर 25 माइनस एक्स। अब इसमें पाइथागोरस लगेगी, क्या लगेगी? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या बोलता है? पाइथागोरस बोलते हैं h स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है? बी आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? क्यू आर स्क्वायर, और बेस क्या है? बी क्यू स्क्वायर। अब इसमें आपको क्या पुट कर देनी है? वैल्यू पुट कर देनी है। तो वैल्यूज हम कैसे पुट करेंगे? आगे बढ़ रहे हैं हम, थोड़ा सा वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए आप वैल्यू पुट करो। पी आर क्या है? पी आर हाइपोटेन्यूज है, और वो है कितना? 25 माइनस एक्स। आपने पी आर यहाँ निकाला है, आपने 25 माइनस एक्स। क्यू आर को क्या लेट किया था? एक्स लेट किया था। और पी क्यू गिवन था, पी क्यू कितना गिवन था? 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब हम इसे आगे एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड मतलब खोलेंगे इसे। तो कैसे खोलेंगे? मैश को खोलना है, तो मैश की आइडेंटिटी लगाओ। तो क्या आइडेंटिटी लगेगी? यहाँ पर क्या यूज होगा? ये स्क्वायर लगाना भूल गए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है? 5 माइनस 2, ए कौन है? 25, बी कौन है? x। और फिर क्या आएगा आपका? इक्वल टू का साइन आएगा। क्या आएगा बोलो? इक्वल टू का साइन आएगा। इसको एक्सपेंड कर दिया आपने, क्या लगा दिया आपने? आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 25 का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 2, a इज 25, b इज x। इधर आ जाओ राइट हैंड साइड में, x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या आएगा? 25। हैव यू गॉट इट? समझ में आया कि नहीं आया? अब x स्क्वायर को जब तुम इधर लेकर के आओगे, तो ये पॉजिटिव है, ये क्या आ जाएगी? नेगेटिव। तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या रिजल्ट देता है बोलो? x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रिजल्ट क्या देगा? 0। अब 25 का स्क्वायर क्या आएगा? 625। इसका क्या आएगा? 50x। ये क्या आएगा? 25। अब हम इसको इधर ले आओ, 625, ये कितना आ गया? 50 को इधर ले गए, ये नेगेटिव टर्म है ना, x वाला टर्म। वेरिएबल टर्म एक तरफ ले गए और बिना वेरिएबल वाले हम एक तरफ ले आए। तो अब हमें आगे क्या मिलने वाला है वो देखिए आप यहाँ से। आगे हमें क्या मिलेगा? 600 मिलेगा। कितना मिलेगा? 600 मिलेगा। और यहाँ पर एक 50x मिलेगा। x इक्वल टू क्या मिलेगा? 600/50। ये कटेगा या नहीं कटेगा? अब ये कितना आ गया? 12 आ गया। x इक्वल टू 12 आ गया। x कितना आ गया? 12 आ गया। तो अब x इक्वल टू 12 आ गया। तो अब आप यहाँ से देखेंगे x इक्वल टू 12 आ गया।
तो आपका जो हम यहीं पर थोड़ा ही बना लेते हैं इसको, वो था ना, क्या था, ठीक है, यहाँ पर क्या था, Q था, यहाँ पर P, यहाँ पर R। अब अभी Q R X किया था ना, X, तो X कितना आ गया, 12 आया कि नहीं, 12 आया, ये 12 आ गया। अब ये कितना आया था, P R कितना था, 25 माइनस X, यही था ना, और P Q कितना था, 5 था। ये जो ऊपर वाला फिगर है वो हमने नीचे ड्रॉ कर लिया, उसे लाने में डिफिकल्टी हो रही है। अब देखिए यहाँ से P Q R कितना आ गया 12, P R कितना आएगा, P 25 माइनस P R 25, X की वैल्यू 12, तो ये कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो ये वाला 13 सेंटीमीटर। अब हमें बारी बारी से जो हमें पूछे गए हैं उनके नाम निकाल देंगे। तो देखिए उनकी वैल्यूज निकालेंगे, नाम नहीं। तो पहले आपको क्या पूछा है, साइन पी, फिर क्या पूछा है कॉस पी, फिर क्या पूछा है टेन पी। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस हमें पूछे गए हैं। साइन होता है P अपॉन H, कॉस होता है B अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है आपका 10। साइन P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज 30। बेस जब एंगल P लेंगे तो बेस क्या होगा, उससे जुड़ा हुआ 5 और हाइपोटेन्यूज 30। परपेंडिकुलर क्या है QR 12 और बेस 5। ये अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जैसे मूव कर लो, तो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 कर दिया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद।